Hello children, welcome to my channel Patel Brothers 24. Children, today are going to do sample paper of EVS of class 3. आज बच्चों हम लोग क्लास 3 EVS का सैम्पल पेपर फॉर एनुअल एग्जाम करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन। निम्नलिखित ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर को चुनना है। Which of the following is an indoor game? Which of the following is an indoor game? निम्नलिखित में कौन जो है वो इंडोर गेम है? तो बच्चों इंडोर गेम जो होता है जिसे हम लोग घर के अंदर खेलते हैं उसको हम लोग इंडोर गेम बोलते हैं, और जिसे घर के बाहर खेला जाता है वो आउटडोर गेम होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में है हॉकी। हॉकी क्योंकि घर के अंदर नहीं खेलते हैं तो ये आउटडोर गेम है। फुटबॉल, फुटबॉल भी घर के अंदर नहीं खेलते हैं तो ये भी आउटडोर गेम है। क्रिकेट है, क्रिकेट भी आपका आउटडोर गेम है। डी ऑप्शन में आपका है लूडो। तो बच्चों लूडो जो है वो आपका क्या होगा? इंडोर गेम होगा। तो आप किसको सिलेक्ट करिएगा, किसको चूज करिएगा? लूडो को सिलेक्ट करिएगा। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन डी लूडो। ठीक है बच्चों। आगे जो क्वेश्चन है वो है बच्चों which ऑफ दीज इज यूज्ड टू डिग क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। इनमें से कौन जो है क्ले खोदने के काम आता है? तो बच्चों इसमें से आपका है ट्रोवेल। ट्रोवेल जो है वो क्ले खोदने के काम आता है। नाइफ, नाइफ काटने के काम आता है। एक्स ऑप्शन बी में कुल्हाड़ी, वो किसी चीज़ को काटने का काम आता है। और हमर जो है किसी चीज़ को ठोकने के काम आता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो होगा विच ऑफ दीज इज यूज टू डिग, इनमें से कौन खोदने के लिए यूज किया जाता है? तो आपका हो जाएगा ट्रोवेल। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा ट्रोवेल। ऑप्शन ए को आपको सेलेक्ट करना है। आगे है बच्चों विच इज द फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट का जनक कौन है? ऑप्शन में आपका है पहला ऑप्शन ए चार्ल बेबेज, बी में है लुइस ब्रेल। तो बच्चों जो लुइस ब्रेल है वो क्या है? ब्रेल स्क्रिप्ट के जनक है। लुइस ब्रेल ने ही ब्रेल स्क्रिप्ट का खोज किया था। तो बच्चों इसमें आपको ऑप्शन बी को सिलेक्ट करना है, लुइस ब्रेल। आगे है बच्चों ए दुपट्टा इज ए लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ। दुपट्टा जो है क्लॉथ का लॉन्ग पीस होता है, लेकिन कैसा क्लॉथ होता है? वो अनस्टिच्ड होता है। कैसा होता है? अनस्टिच्ड। तो वो पूरा खुला हुआ रहता है, वो ऐसा बंद नहीं रहता है, सिला नहीं रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अनस्टिच्ड। तो बच्चों आपको ए स्टिच्ड है, बी अनस्टिच्ड को आपको सिलेक्ट करना है। आगे है बच्चों हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन पिन कोड। तो बच्चों हम लोग जानते हैं पिन कोड में कितने डिजिट होते हैं? 6 डिजिट। तो आपको ऑप्शन सी को सिलेक्ट करना है। विच गेम इज प्लेड विथ ए बॉल। कौन सा जो गेम है वो बॉल के साथ खेला जाता है? विच गेम इज प्लेड विथ ए बॉल। एक बॉल के साथ खेला जाता है। विच गेम इज प्लेड, कौन सा खेल खेला जाता है विथ ए बॉल, बॉल के साथ? तो बच्चों इसमें आपका हो जाएगा चेस नहीं होगा, बॉल के साथ नहीं खेला जाता है। कबड्डी नहीं होगा, खो खो नहीं होगा। आपका हो जाएगा बच्चों फुटबॉल। तो आपको फुटबॉल को सिलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है फादर्स फादर इज कॉल्ड। फादर इज कॉल्ड। फादर के फादर क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड कहलाते हैं दादाजी, दादा, ग्रैंड फादर। तो बच्चों आपको ए को सिलेक्ट करना है।
विच एनिमल कैरीज द लोड, कौन सा जानवर भार ढोता है? तो देखिए सीप नहीं होगा, कैमल, पिग, रेबिट, तो इसमें आपका कैमल होगा बच्चों, कैमल भार ढोता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन? पिन का फुल फॉर्म है बच्चों पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो आपको बी को सिलेक्ट करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, विच ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में कौन, इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, पानी का प्राकृतिक स्रोत है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन जो है वो पानी का नेचुरल प्राकृतिक स्रोत है? तो पौंड, पौंड प्राकृतिक स्रोत नहीं है बच्चों। सबसे पहले आपको ये जानना है कि नेचुरल स्रोत और आर्टिफिशियल जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं। नेचुरल जिसे भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। तो चूंकि पौंड है, पौंड मानव द्वारा बनाया जाता है, तो आपका पौंड जो होगा वो नेचुरल सोर्स नहीं होगा, कुआं भी, वेल नहीं होगा, हैंडपंप नहीं होगा बच्चों। रिवर, रिवर जो है वो आपका क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। तो आपको रिवर को टिक करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों आगे है राइट एनी फॉर यूज ऑफ वाटर, वाटर के 4 यूज आपको बताने हैं। तो पहला जो है ड्रिंकिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग क्लॉथ, फॉर बाथिंग नहाने के लिए, फॉर क्लीनिंग और साफ करने के लिए। ये 4 यूज आपको लिख देना है। राइट द नेम ऑफ एनी फॉर आउटडोर गेम्स, राइट द नेम ऑफ एनी फॉर आउटडोर गेम्स, जैसा कि आप जानते हैं आउटडोर गेम जिसे हम लोग घर के बाहर खेलते हैं। तो इसे 4 गेम के नाम आपको लिखने हैं। तो क्रिकेट होगा, क्रिकेट हो जाएगा बच्चों, फुटबॉल होगा, फुटबॉल, खो खो और हॉकी। क्या होगा बच्चों, हॉकी। ये 4 गेम हैं जो हम लोग बाहर खेलते हैं, तो इसको आपको लिखना है। आगे है बच्चों, आगे है राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो बच्चों पहला जो है वाटर कैन नॉट बी रीयूज्ड, वाटर कैन नॉट बी रीयूज्ड, वाटर रीयूज नहीं हो सकता है। यहाँ जो पहला सेंटेंस कह रहा है कि वाटर रीयूज नहीं हो सकता है, तो बच्चों ये तो आपका गलत है, क्योंकि वाटर रीयूज हम लोग करते हैं। जैसे नहाने का जो पानी वो जमा होता है उसे हम लोग वाटरिंग, प्लांट को वाटरिंग में या अपने पेट को धोने में, मवेशियों को धोने में यूज करते हैं। तो बच्चों ये गलत है, इसीलिए यहाँ पर इसका हो जाएगा फॉल्स। इल्डर इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली, इल्डर इन द फैमिली बड़े परिवार में अर्न मनी पैसा कमाते हैं, फॉर द फैमिली परिवार के लिए। तो बच्चों ये तो सही है, बड़े ही पैसे कमाते हैं परिवार में। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ दिस हाउस, पिक्चर को आपको देखना है और इस हाउस का नाम लिखना है। तो बच्चों ये कौन सा हाउस है, ये है इग्लू, तो आपको इग्लू लिख देना है। राइट द नेम ऑफ दिस इंडोर गेम, इस जो ये लोग खेल रहे हैं इस इंडोर गेम का नाम आपको लिखना है। तो ये लोग क्या खेल रहे हैं बच्चों, चेस, तो आपको यहाँ चेस लिख देना है। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बच्चों राइट द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में पीपल कैसे ऊपर जाते हैं? तो बच्चों इसका आंसर बाय लिफ्ट होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बाय लिफ्ट, ऐसे आप लिख दीजिएगा। तो आगे बढ़ते बच्चों, आगे है हाउ मेनी डॉट्स आर यूज्ड इन ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट में कितने डॉट्स
प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों आप जैसा पढ़े हैं, ब्रेल लिपि में 6 डॉट्स यूज किए जाते हैं। देयर आर 6 डॉट्स इन ब्रेल स्क्रिप्ट। हु मेक्स पॉट फॉर अस? बर्तन, पॉट्स कौन बनाता है? पोटर। पोटर मेक्स पॉट फॉर अस। जाएगा बच्चों, पोटर मेक्स। राइट द नेम ऑफ दिस बॉक्स वेयर वी ड्रॉप द लेटर्स। इस बॉक्स का नाम आपको बताना है। इस जो बॉक्स है इसका नाम बताना है जहाँ हम लोग अपना चिट्ठी डालते हैं। तो बच्चों इसका नाम क्या है? लेटर बॉक्स। तो आपको लेटर बॉक्स लिख देना है। आगे का क्वेश्चन है, कॉटन क्लॉथ इज गुड टू वियर इन समर सीजन। कॉटन क्लॉथ किस सीजन में हम लोग पहनते हैं? समर सीजन में। तो यहाँ पे समर आपको भरना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। आगे आप देखिए है, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन आर देयर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन हैं? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन आर देयर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कितने सेंस ऑर्गन हैं? तो बच्चों हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन हैं। सेंस ऑर्गन किसको बोलते हैं बच्चों? तो सेंस ऑर्गन जिससे हम लोग किसी चीज़ को सेंस करते हैं, जैसे कान, नाक, जीभ, स्किन और आँख। बच्चों ये जो है 5 हम लोग के सेंस ऑर्गन है। तो आपको क्या लिखना है? देर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे के प्रश्नों को आपको जवाब देना है। कंप्लीट द टेबल। इसमें टेबल आपको कंप्लीट करना है। नेम ऑफ द एनिमल, एक तरफ नेम ऑफ द एनिमल है और दूसरी तरफ आपका है वी डू वी कीप देम। वाई डू वी कीप देम, हम लोग उन्हें क्यों रखते हैं? तो डॉग एक आपका बनाया हुआ है। डॉग इट गिव्स सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स, यह हम लोग को चोरों से सुरक्षा देता है। काऊ, तो काऊ में आपको क्या करना है? काऊ हमें क्या देता है? तो काऊ हमें गिव मिल्क देता है। काऊ गिव्स मिल्क। ठीक है। हॉर्स कैरीज लोड्स, घोड़ा जो है लोड्स ढोता है। हैन इट गिव्स एग्स, यह अंडे देता है। ऑक्स इट प्लॉज फील्ड, यह क्या करता है? खेत जोतता है। तो बच्चों ये आपको चाहे और भी इसके यूज आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है राइट द नेम ऑफ एनी 4 एनिमल इन इच। प्रत्येक में आपको 4 एनिमल का नाम लिखना है। यू हैव टच, जिसे आप छू सकते हैं। यू कैन नॉट टच, आप छू नहीं सकते। तो यू हैव टच, आप ऐसे जानवर को आपको लिखना है जिससे आप छू सकते हैं। तो आप कैट को छू सकते हैं, सीप को छू सकते हैं, डॉग को छू सकते हैं, गोट को छू सकते हैं। आप 4 एनिमल का नाम लिख दिए। अब यू कैन नॉट टच, आप छू नहीं सकते हैं। तो आपका हो जाएगा टाइगर, टाइगर को आप छू नहीं सकते। लायन को छू नहीं सकते, उल्फ को नहीं छू सकते और बियर को नहीं छू सकते। ऐसे और भी आप जानवर का नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है राइट द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब लिखें। हाउ इज हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउस? हाउ इज हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउस? हाउस बोट जो होता है वो अदर हाउस से अलग कैसे है? हाउस बोट जो है वो अदर हाउस से, हाउस बोट जो होता है बच्चों, हाउस बोट एक बोट होता है जिसे घर की तरह बनाया जाता है और वो पानी में तैरते रहता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं हाउस बोट। तो बच्चों हाउस बोट चूँकि पानी में क्या करता है? तैर सकता है। और अदर हाउस जो होते हैं वो ज़मीन में बनाए जाते हैं और वे
तैर नहीं सकते। तो आपको जवाब देना है बच्चों, द हाउस बोट कैन स्विम इन द वाटर बट अदर हाउस कैन नॉट स्विम इन द वाटर। ठीक है बच्चों, इसको इससे आपको जवाब देना है। उसके बाद आगे है व्हाट डू यू टेक, व्हाट डू यू टेक, तुम क्या लेते हो, व्हेन यू, जब तुम, हैव ए स्टोमैचेज, जब तुम्हें पेट दर्द होता है तो मेडिसिन लेते हैं बच्चों। गेट हर्ट, जब तुम्हें चोट लगता है तो मेडिसिन ही लेते हैं। हैव ए टूथेच, जब तुम्हें दांत दर्द होता है मेडिसिन लेते हैं। हैव ए काउट एंड कोल्ड, जब तुम्हें सर्दी जुकाम होता है तो मेडिसिन लेते हैं। इसमें बच्चों सभी में तो मेडिसिन ही होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे है आपका रीड द मैप एंड गिव द आंसर। मैप को आपको रीड करना है और आंसर देना है। तो बच्चों यहाँ देखिए सिंबल दिया हुआ है। सिंबल में आपको हाउस का सिंबल है, ट्री का है, हैंड पंप का है, गेट का है, वेल का है, बस स्टॉप का है, पोस्ट ऑफिस का है, हॉस्पिटल का है, शॉप है और स्कूल है। तो बच्चों ये आपको सिंबल देखना है और आपको यहाँ बताना इसका आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी शॉप आर देयर इन द मैप। मैप में जो हैं कितने शॉप हैं। तो बच्चों शॉप कितने हैं आप देख सकते हैं। शॉप कितने हैं, शॉप आपका है मैप में, शॉप चूँकि ये शॉप है तो यहाँ शॉप पे एक ही दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे शॉप कितना है, 1 है। तो देयर आर 1 शॉप इन द मैप, आपको जवाब दे देना है। उसके बाद क्या है, हाउ मैनी हाउसेज आर देयर इन द मैप। मैप में कितने हाउसेस हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ एक हाउस, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, कितने हाउसेज हैं, 1, 2, 3, 4, देर आर 4 हाउसेज इन द मैप। तो मैप में 4 हाउसेज हैं तो आपको 4 कर देना है। फिर क्या है, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द मैप। मैप में कितने ट्रीज हैं। तो बच्चों 5 है तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है। देयर आर 5 ट्रीज इन द मैप। क्या है, व्हाट इज द नियर द बस स्टॉप। बस स्टॉप के नज़दीक कौन है। तो देखिए ये आपका है बस स्टॉप, यहाँ बस स्टॉप है, बस स्टॉप और इसके नज़दीक है आपका हैंड पंप। तो आपको लिखना है द हैंड पंप इज नियर द बस स्टॉप। तो बस स्टॉप के नज़दीक हैंड पंप है तो आपको हैंड पंप में जवाब लिख देना है सही। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सैम्पल पेपर ख़त्म हो गया है। तो बच्चों आगे जो है आपका अपना काम करना है वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। थैंक्स फॉर योर सब्सक्राइब। बच्चों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो घंटी का जो बेल आइकन है, घंटी है, घंटी को आपको प्रेस कर देना है चैनल में। आप देखेंगे कि जिससे कि फिर हम इस तरह का सैम्पल पेपर आपके लिए लाएंगे तो आपको वो तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, थैंक यू फॉर योर वाचिंग।